जो 2020 का अब की बार कट ऑफ रहने वाला है जनरल वालों के लिए वह रहेगा 53, ठीक है। जबकि ओबीसी के लिए यही कट ऑफ 49 रहेगा, ठीक है। एससी कैटेगरी वालों के लिए 45, एसटी के लिए 40, ठीक है। जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों यहाँ पे 50 रहने वाला है, ठीक है। और पीएच कैटेगरी वालों के लिए 48, ठीक है, यानी 48। और एफएन के लिए एनए यानी नॉट अप्लीकेबल। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। PHMFN यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड MFN कैटेगरी वालों के लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, ठीक है। और बहुत सारे कुछ परेशानियां रहती है जिसके कारण कभी कभी नॉट एप्लीकेबल भी दिया जाता है। इसका मुख्य वजह होता है दोस्तों कि किसी साल के एग्जाम में PHMFN कैटेगरी वालों के बच्चों का उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है क्वालिफाइंग एग्जाम्स में, ठीक है, जिसके कारण उनका कोई स्पेशल कट ऑफ जारी नहीं किया जाता है। और वही कारण है कि उस समय लिख दिया जाता है NA, ठीक है। परंतु यहाँ पे जो अब की बार का कट ऑफ रहने वाला है FN कैटेगरी के बच्चों के लिए वह रहेगा 42, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं MA इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो MA इकोनॉमिक्स के लिए इस बार जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनका कट ऑफ रहने वाला है 80, ठीक है। OBC के लिए 60, उसके बाद SC के लिए 58, ST के लिए 68, ठीक है। यहाँ पे ST कैटेगरी वाले के जो भी बच्चे होंगे उनका SC कैटेगरी वाले बच्चों से ज़्यादा कट ऑफ रहने वाला है इस बार, ठीक है। उसके बाद दोस्तों EWS की यदि बात करें हम लोग तो इसका कट ऑफ अब की बार MA इकोनॉमिक्स के लिए 75 रहने वाला है। उसके बाद हम लोग देखेंगे PHMFN के लिए, तो PH कैटेगरी का जो अब की बार का कट ऑफ होगा वह होगा 52, MFN के लिए 45, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे देखिए MA इन उर्दू के लिए, ठीक है। तो MA इन उर्दू का जो जनरल कैटेगरी का अब की बार का कट ऑफ होगा वह रहने वाला है 80, ठीक है। जबकि OBC के लिए 69, ठीक है, SC के लिए 40, ST के लिए 55, ठीक है दोस्तों। MEWS के लिए 77 रहने वाला है। उसके बाद यदि बात करते हैं हम लोग PH कैटेगरी वालों के लिए तो उनका कट ऑफ अब की बार 55 रहने वाला है, जबकि FN के लिए यही 48 रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं MA इन सोशोलॉजी को, ठीक है। किसको देखेंगे? MA इन सोशोलॉजी को। तो इसकी यदि हम लोग बात करें तो जनरल कैटेगरी के बच्चों का अब की बार कट ऑफ रहने वाला है MA इन सोशोलॉजी के लिए 72, ठीक है। जबकि OBC का 59, ओके। SC के बच्चों के लिए, ठीक है, यही कट ऑफ 60 रहने वाला है, जबकि ST के लिए 70, ठीक है, 70। और उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग EWS के लिए। तो EWS का, ठीक है, EWS का इस बार कट ऑफ रहने वाला है 70, ठीक है, यानी ST के बराबर। और उसके बाद PH का अब की बार कट ऑफ रहेगा MA इन सोशोलॉजी के लिए 40 एंड FN के लिए 47, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं हम लोग MA इन ज्योग्राफी की, ठीक है, MA इन ज्योग्राफी की, ठीक है, MA इन ज्योग्राफी की। तो MA इन ज्योग्राफी की यदि बात करें दोस्तों हम लोग तो जनरल कैटेगरी वालों का अब की बार कट ऑफ रहने वाला है 48, ठीक है। कितना रहने वाला है? 48। जबकि OBC के लिए 41, SC के लिए 40, ST के लिए 40, EWS के लिए 45 एंड PH कैटेगरी के लिए 34 एंड FN कैटेगरी वालों के लिए 32, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों MSc इन केमिस्ट्री का, ठीक है, यानी MSc केमिस्ट्री से जितने भी बच्चे JNU में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं उनका अब की बार का जो कट ऑफ रहने वाला है वह जनरल के बच्चों के लिए 70 रहने वाला है, ठीक है। और OBC के लिए 64, SC के लिए 53, ST के लिए 47, ठीक है, SC के लिए 40, ST के लिए 47, EWS के लिए 67, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद यदि बात करें हम लोग PH कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है, तो इनका अब की बार 51, ठीक है, 51 कट ऑफ रहने वाला है, जबकि FN का भी कुछ कम नहीं रहने वाला है, अब की बार लगभग 50 के करीब इसका भी इस बार कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं MSc इन एनवायरमेंटल साइंस की।
तो यदि इसकी बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए अब की बार इसका कट ऑफ रहने वाला है 60, ठीक है। ओबीसी के लिए 57, ओबीसी के लिए 57, एससी के लिए 48, एसटी के लिए 43 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 57, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 57 एंड पीएच के लिए 38 और जो एफएन कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है, उनका अब की बार का कट ऑफ रहने वाला है 33। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से यहाँ पे इसे रिमाइंड कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग अगले सब्जेक्ट्स की ओर, अगले जो कोर्स है, ठीक है, उनकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एमए हिंदी के लिए जनरल का कट ऑफ रहने वाला है 53, ओबीसी का 49, एससी का 45, एसटी का 40, ईडब्ल्यूएस का 50, पीएच का 48 एंड एफएन का 42, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं एमए इन इकोनॉमिक्स, तो इसका कट ऑफ रहने वाला है जनरल के लिए 80, ओबीसी के लिए 60, एससी के लिए 58, एसटी के लिए 68, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 75, पीएच के लिए 52 एंड एफएन के लिए 45 रहने वाला है। उसके बाद यदि बात करते हैं हम लोग एमए इन उर्दू का, तो इसमें जनरल के बच्चों का जो अब की बार का कट ऑफ रहने वाला है वो होगा 80, ठीक है, ओबीसी के लिए 69, एससी के लिए 40, एसटी के लिए 55, ईडब्ल्यूएस के लिए 77, पीएच के लिए 59 एंड एफएन के लिए 48। उसके बाद आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं एमए इन सोशियोलॉजी की, ठीक है। तो इसमें जनरल का अब की बार कट ऑफ रहने वाला है 72, ओबीसी का 59, एससी का 60, एसटी का 70, ईडब्ल्यूएस का 70, पीएच का 40 एंड एफएन का 47, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं अगला हमारा कोर्स है, अगला जो सब्जेक्ट है वो है एमए इन ज्योग्राफी, ठीक है। तो इसमें जनरल का कट ऑफ रहने वाला है आपके पास 48, ओबीसी का 41, एससी का 40, एसटी का 40, ईडब्ल्यूएस का 45, पीएच का 34, ठीक है, एंड एफएन का 32, ओके। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, आगे हमारा सब्जेक्ट है एमएससी इन केमिस्ट्री। तो इसमें जनरल का कट ऑफ रहने वाला है आपके पास 70, ठीक है, यानी 70, ओबीसी का 64 एंड एससी का 53, एसटी का 47, ईडब्ल्यूएस का 67, पीएच का 51 एंड एफएन का 50, ठीक है। उसके आगे देखिए दोस्तों, एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस की यदि बात करें हम लोग, तो जनरल कैटेगरी के लिए इस बार इसका रैंक कट ऑफ रहने वाला है 60, ओबीसी के लिए 57, एससी के लिए 48, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, फिर से लिख दे रहा हूँ 48, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं एसटी के लिए, तो इसका रहेगा आपकी बार 43, ईडब्ल्यूएस के लिए 57, पीएच के लिए 38 एंड एफएन के लिए 33, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने इन 7 सब्जेक्ट, इन 7 कोर्सेज के बारे में देखा कि इनका क्या कट ऑफ रहने वाला है। इनके बाद हम लोग दोस्तों देखते हैं जो हमारे शेष सब्जेक्ट या कोर्सेज बच गए हैं उनका अब की बार 2020 में क्या कट ऑफ समाधान प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं जो हमारा शेष सब्जेक्ट बच गया है, ओके। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, ठीक है, कि ये तो हमारा यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो आज हमारा टॉपिक है जेएनयू एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2020। और दोस्तों जैसे ही हमारी टीम के द्वारा ऑफिशियल साइट के माध्यम से जेएनयू रिजल्ट के विषय में किसी भी प्रकार की जानकारी मिलती है तो उसका भी पल पल खबर आप लोग तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है, पहुंचाने जाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। बस आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों मैं पुनः इन सारे सब्जेक्टों, सारे कोर्सेज को लिख दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग उसका डिस्कशन कर लेंगे, ओके। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला सब्जेक्ट है दोस्तों यहाँ पे एमए इन डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज, ठीक है। देखिए ये सारे बेहद महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसके लिए अप्लाई किए हुए हैं एडमिशन के संबंधित। देखिए अगला हमारा सब्जेक्ट है एमए इन डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज, ठीक है। एमए इन डेवलपमेंट एंड
लेबर स्टडी, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा सब्जेक्ट है एमए इन पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, एमए इन पॉलिटिकल साइंस, ओके। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग एमए इन संस्कृत, ठीक है, एमए इन संस्कृत, ओके। और उसके बाद हम लोग देखते हैं एमए इन फिलॉसफी, संस्कृत, ओके, एमए इन फिलॉसफी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एमएससी इन लाइफ साइंस, एमएससी इन लाइफ साइंस, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे एमएससी इन मोलिकुलर मेडिसिन, एमएससी इन मोलिकुलर मेडिसिन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखेंगे एमएससी इन फिजिक्स, ठीक है, एमएससी इन फिजिक्स, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब इसका प्रत्येक कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एमए इन डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडी जो है, ठीक है, तो इसका अब की बार 2020 में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रहने वाला है कितना, तो 57, ठीक है, जनरल का रहने वाला है। दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन न रहे, ठीक है। 57 जनरल के बच्चों का अब की बार कट ऑफ रहने वाला है एमए इन डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज में, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें हम लोग इसी सब्जेक्ट में ओबीसी का, तो इसका कट ऑफ रहने वाला है 47, ठीक है, एससी का 45, एसटी का 48, ठीक है, एंड ईडब्ल्यूएस का 55 रहने वाला है, ठीक है। और यदि हम लोग बात करें फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड एफएन कैटेगरी वालों के लिए, तो पीएच का अब की बार कट ऑफ रहेगा 50 एंड एफएन का रहने वाला है 47, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़िए, आगे हमारा सब्जेक्ट है एमए इन पॉलिटिकल साइंस। तो दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की यदि हम लोग बात करें तो जनरल कैटेगरी का अब की पर रैंक कट ऑफ रहने वाला है 70, ठीक है, 70, एंड ओबीसी का 61, एससी का 55, एसटी का 58, ईडब्ल्यूएस का 62, ठीक है, एंड पीएच के लिए 58 एंड एफएन के लिए 36, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं पहले लिखते चल रहा हूँ, उसके बाद इसका डिस्कशन कर दूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं एमए इन संस्कृत को, ठीक है। तो इसका जनरल कैटेगरी वालों के लिए कट ऑफ रहने वाला है 95, ओबीसी के लिए 86, ठीक है, एससी के लिए 85, एसटी के लिए 65, ईडब्ल्यूएस के लिए 91, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना 91। उसके बाद यदि फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात करें तो 70 एंड एफएन के लिए रहने वाला है 56, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए एमए इन फिलॉसफी के, ठीक है, एमए इन फिलॉसफी के विषय में, तो जनरल कैटेगरी वालों का अब की पार एमए इन फिलॉसफी का कट ऑफ रहने वाला है 85, ठीक है, 85, एंड ओबीसी का 82, एससी का 74, एसटी का 76, ईडब्ल्यूएस का 81 एंड पीएच का 46 एंड एफएन का 65, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, हमारा अगला सब्जेक्ट है एमएससी इन लाइफ साइंस, ठीक है, एमएससी इन लाइफ साइंस। तो जनरल कैटेगरी का अब की बार कट ऑफ रहने वाला है एमएससी इन लाइफ साइंस में कितना, तो 86, ओबीसी का 83, उसके बाद एससी का रहने वाला है 75, एसटी का 73, ईडब्ल्यूएस का 83 एंड ईडब्ल्यूएस का 83। और उसके बाद दोस्तों यदि हम लोग बात करें फिजिकली हैंडीकैप्ड की, तो उसका कट ऑफ रहने वाला है 59 एंड एफएन वालों के लिए 45, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं एमएससी इन मोलिकुलर मेडिसिन के विषय में। तो जनरल के बच्चों का अब की बार कट ऑफ रहने वाला है एमएससी इन मोलिकुलर मेडिसिन में कितना 78, ओबीसी में 74,
SC के लिए 68, ST के लिए 67 एंड EWS के लिए 76, ठीक है, EWS के लिए 76 एंड PH के लिए रहने वाला है 63, ठीक है, एंड FN के लिए 48। ओके दोस्तों, तो इसे आप लोग देखते चलिए। उसके बाद अगला जो हमारा सब्जेक्ट है, अगला जो हमारा कोर्स है वह है MSc इन फिजिक्स, ठीक है। तो इसका जो अब की बार जनरल कैटेगरी वालों के लिए कट ऑफ रहने वाला है वह रहेगा 90, ठीक है, OBC के लिए 87, SC के लिए 78, ठीक है, सॉरी SC के लिए 78, ST के लिए 68, ठीक है दोस्तों, और EWS के लिए 85, EWS के लिए 85 एंड PH के लिए 62, PH के लिए 62 एंड FN के लिए 44, ठीक है, कितना 44। तो दोस्तों एक बार मैं यहाँ पे आप लोगों को रिमाइंड करा देता हूँ, उसके बाद हम लोग बाकी के जो सब्जेक्ट है, ठीक है, बाकी के जो कोर्सेस है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे MA इन डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडी जो हमारा सब्जेक्ट है उसका जनरल कैटेगरी वालों का अब की बार कट ऑफ कितना रहने वाला है, तो 57, OBC का 47, SC का 45, ST का 48, EWS का 55, PH का 50 एंड FN का 47, ठीक है। MA इन पॉलिटिकल साइंस की यदि बात हम लोग करें तो जनरल कैटेगरी का अब की बार कट ऑफ रहने वाला है 70, OBC का 61, SC का 55, ST का 58, EWS का 62, PH का 58 एंड FN का 36। उसके बाद दोस्तों देखिए MA इन संस्कृत के विषय में, ठीक है, MA इन संस्कृत के विषय में तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए अब की बार कट ऑफ रहने वाला है कितना, 95, OBC के लिए 86, SC के लिए 85, ST के लिए 65, EWS के लिए 91, PH के लिए यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए कितना 70 एंड FN के लिए 56, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम लोग MA इन फिलोसफी की। तो इसका जनरल के बच्चों के लिए कितना कट ऑफ रहने वाला है, 85, OBC के लिए 82, SC के लिए 74, ST के लिए 76, EWS के लिए 81, PH के लिए 46 एंड FN के लिए 65, ठीक है। MSc इन लाइफ साइंस की यदि बात हम लोग करें तो जनरल का कट ऑफ रहने वाला है 86, OBC का 83, SC का 75, ST का 73, EWS का 83, PH का 59 एंड FN का 45, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं MSc इन मोलिकुलर मेडिसिन को, ठीक है। तो जनरल में अब की बार इसका कट ऑफ रहने वाला है 78, OBC का 74, SC का 68, ST का 67, EWS का 76, PH का, ठीक है, PH का 63 एंड FN का 48। उसके बाद दोस्तों इसमें का जो अंतिम है उसको हम लोग देखते हैं MSc इन फिजिक्स का, ठीक है। तो इसका जो अब की बार का कट ऑफ रहने वाला है 2020 का वह रहेगा जनरल के लिए 90, OBC के लिए 87, SC के लिए 78, ST के लिए 68, EWS के लिए 85, PH के लिए 62 एंड FN के लिए 44। तो दोस्तों हम लोगों ने इसमें भी टोटल जो शेष 7 सब्जेक्ट बचे हुए थे उनको देखने का प्रयास किया। अभी भी दोस्तों हमारे कुछ कोर्सेस एंड कुछ जो सब्जेक्ट है वो बचे हुए, तो हम लोग यहाँ पे उनके भी जो कट ऑफ रहने वाले हैं अब की बार का उसको हम लोग देख लेते हैं। तो बहुत ही संक्षेप में उसको भी देखने का प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ज्यादा नहीं बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को यहाँ पे बोर्ड पर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। आप लोगों को इसका PDF भी प्रस्तुत कर दिया जाएगा, ठीक है, वह भी आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोग यह जान पाएंगे कि क्या कट ऑफ रहने वाला है प्रत्येक सब्जेक्ट एंड प्रत्येक कैटेगरी का 2020 में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे के जो हमारे सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे छूट रहा था वो है यहाँ पे MSc इन मैथमेटिक्स, ठीक है, MSc इन मैथमेटिक्स, ओके। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे MSc इन हिस्ट्री, सॉरी MA इन हिस्ट्री, MA इन हिस्ट्री, ओके दोस्तों, यानी यहाँ पे हिस्ट्री का भी कट ऑफ हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे MA इन इंग्लिश, ठीक है, MA इन इंग्लिश, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग कि इनका कट ऑफ क्या रहने वाला है प्रत्येक कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा,
अब की बार जो एमएससी इन मैथमेटिक्स से जितने भी बच्चे एंट्रेंस का एग्जाम दिए हैं उनका अब की बार का कट ऑफ रहने वाला है जनरल के लिए 88, ठीक है, जनरल के लिए कितना 88, ओबीसी के लिए 83, एससी के लिए रहने वाला है 62, एसटी के लिए 64, ईडब्ल्यूएस के लिए 81, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों पीएच के लिए इसी का कट ऑफ रहने वाला है 57, ठीक है, 57 कट ऑफ रहने वाला है एमएस इन मैथमेटिक्स में पीएच कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है, 57 एंड एफएन कैटेगरी वालों के लिए 37, ओके। उसके बाद हम लोग देखते हैं एमए इन हिस्ट्री का, ठीक है, यानी इतिहास विषय से जितने भी बच्चे एग्जाम दिए हैं, ठीक है। हालांकि जब एमए का आप लोग एग्जाम देंगे हिस्ट्री को लेकर के तो उसमें जो जेएनयू है वह 3 खंड में एग्जाम लेते हैं, यानी मिडाइवल हिस्ट्री, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। परंतु दोस्तों जब क्वेश्चंस आते हैं तो तीनों सेक्शन का जो एग्जाम होता है वह एक ही प्रकार का होता है, इसलिए जो उसका कट ऑफ भी होता है एक ही जाता है। परंतु उनको लेकर के जो एडमिशन की बात आती है जब कॉलेजेस में, तो उनमें उनके द्वारा मिडाइवल, एंशिएंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री को वहाँ पे अलग अलग कट ऑफ निकाल दिए जाते हैं। परंतु जो इस बार का कट ऑफ आने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ही कट ऑफ बताऊंगा तीनों के लिए, जो कि आप लोगों का सिक्योर पॉइंट होगा, यानी उस पॉइंट के बराबर या उससे अधिक आप लोगों को मार्क्स आते हैं अब की बार इस एग्जाम में, तो आप लोग समझिए कि आप लोग बिल्कुल सेफ है, आपका एडमिशन बिल्कुल एवं अवश्य होगा जेएनयू में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एमए इन हिस्ट्री का जो जनरल के बच्चों के लिए कट ऑफ रहने वाला है अब की बार वह रहेगा 70, ठीक है, ओबीसी का 65, एससी के लिए 63, एसटी के लिए 62, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 68 एंड जो पीएच कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 52 एंड एफएन के लिए 43। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं एमए इन इंग्लिश का, तो इसमें जनरल का जो कट ऑफ रहने वाला है वह 82, ओबीसी का 75, एसटी का दोस्तों रहने वाला है आपकी बार 70 और एसटी का रहने वाला है 72, ईडब्ल्यूएस का 76, पीएच के लिए 70 एंड एफएन के लिए 53। अब दोस्तों यहाँ पे मैं फिर से इसे भी एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि एमएससी इन मैथमेटिक्स में जनरल का इस बार कट ऑफ रहने वाला है 88, ओबीसी का 83, एससी का 62, एसटी का 64, ईडब्ल्यूएस का 81, पीएच का 57 एंड एफएन का 37, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे देखिए एमए इन हिस्ट्री से जितने भी बच्चे एग्जाम दिए हैं उनमें जनरल कैटेगरी के जितने भी बच्चे होंगे उनका इस बार कट ऑफ रहने वाला है 70, ओबीसी का 65, एससी का 63, एसटी का 62, ईडब्ल्यूएस का 68, पीएच का 52 एंड एफएन का 43। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे एमए इन इंग्लिश के विषय में, ठीक है। तो इस बार जनरल कैटेगरी का जो रैंक कट ऑफ रहने वाला है एमए इन इंग्लिश के लिए वह रहने वाला है 82, ओबीसी का 75, एससी का 70, एसटी का 72, ईडब्ल्यूएस का 76, पीएच का 70 एंड एफएन का 53। तो दोस्तों इन सारे कोर्सेज को हम लोगों ने देखा कि इनका क्या कट ऑफ रहने वाला है 2020 में। और दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और सूचना दे दूं कि यदि आप लोगों के जो सब्जेक्ट है वह इनसे कुछ भिन्न है तो आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जाकर के और बता सकते हैं कि सर मेरा ये सब्जेक्ट है और उसका क्या कट ऑफ रहने वाला है। तो मैंने जहां तक सभी कोर्सेज को लेने का यहाँ पे प्रयास किया हूँ और यदि इसके बावजूद भी आपके सब्जेक्ट बच जाते हैं तो आप लोग कमेंट करिए, उसका उचित समाधान प्रस्तुत किया जाएगा। और आप लोग डेली कैरियर वांट यूट्यूब चैनल को विजिट करते रहिए या इसको सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे जुड़ी जो भी अपडेट की खबर होगी वह सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। और आप लोग careervant.com गूगल साइट को भी विजिट करते रहिएगा क्योंकि वहीं पर आपका ये जो कट ऑफ से संबंधित जो पीडीएफ होगा या जितने भी एग्जाम्स आप लोग दे करके आए हुए हैं, ठीक है, उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस का सेट होगा वह आप लोग को वहां पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग फिलहाल इतना तक ही और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पुनः एक नए टॉपिक के साथ आगे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।